नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट, तुअर की तेजी मंदी की रिपोर्ट और उड़द की तेजी मंदी की रिपोर्ट आपको बताया जाएगा। इन तीनों जिन्सों में, इन तीनों आइटम्स में आगे चलकर क्या तेजी मंदी, क्या उठापटक होने वाली है। साथ ही आपको वीडियो में चने के एम्पियर स्थान के, गेहूं के एम्पियर स्थान के और आपको इसके अलावा कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव और नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में बताया जाएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है ना। साथ ही आपको बता दें फ्रेंड, जैसे हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हमारा खुद का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हम आपको व्हाट्सएप सर्विस भी देते हैं। अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप सर्विस चालू करवाते हैं, मेरी व्हाट्सएप सर्विस लेते हैं, तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा आइए बता देते हैं। तो व्हाट्सएप पे दी जाएगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे आने वाले अगले दिन यानी कि कल दाल बाजार कैसा खुलेगा, कल क्या तेजी मंदी रहेगी मार्केट में, आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने में कब क्या होगा, कितनी तेजी, कितना मंदा, कौन से आइटम में तेजी, कौन से आइटम में मंदा, आपको सभी जानकारियां दी जाएंगी। सारी तेजी मंदी रिपोर्ट आपको बताया जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आपको जो दालों की रिपोर्ट्स बताएंगे उसकी हमारी गारंटी रहेंगी। हमारी सभी रिपोर्ट्स 90% बिल्कुल सही साबित होगी। हम आपको पहले ही बता देंगे किस आइटम में कितनी तेजी आने वाली है, किस आइटम में कितना मंदा आने वाला है, कौन सा माल खरीदें, कौन सा बेच दें, आपको सभी रिपोर्ट्स पहले दे दी जाएंगी। तेजी मंदा आने से पहले आपको बताया जाएगा, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी आइटम्स की तेजी मंदी रिपोर्ट भी मिलेगी। और साथ ही आपको भारत की बड़ी बड़ी मंडियों के दालों के, सोयाबीन के, सरसों के, गेहूं के, मक्का के सभी भाव, सभी रेट से आपको आपके फोन के ऊपर सोमवार से शनिवार लगातार मिलते रहेंगे। साथ ही आपको दिल्ली की बड़ी बड़ी दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट भी दी जाएगी। और साथ ही आपको अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर दूंगा, जिससे हम उससे फोन पे डायरेक्ट 1 to 1 बात करके कभी भी किसी भी जींस की, किसी भी दाल की, किसी भी अन्य जींस की कोई भी तेजी मंदी रिपोर्ट ले पाएंगे। ये सभी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। जिन लोगों को जुड़ना, उनको करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हां, व्हाट्सएप पे ऐड होने के लिए एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर रहेगा। ठीक है जी, आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है सोलापुर का 5200 रुपए यानी कि 5200, लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट बराबर एक समान 5200 यानी कि 5200। आ जाते हैं गेहूं के ऊपर। गेहूं एमपी हो गया 2530 यानी कि 25.30 पैसा और गेहूं राजस्थान भी आज का ये रेट है 2530 यानी कि 25.30 पैसा। अगर आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी आइटम्स की तेजी मंदी रिपोर्ट्स चाहिए दालों की तेजी मंदी रिपोर्ट्स के साथ, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद, ठीक है ना। आइए बात करेंगे चने की। चना एमपी हो गया आज 5550 यानी कि 55 रुपीज 50 पैसा। और बात करें चना राजस्थान, वो भी 5550 यानी कि 55 रुपीज 50 पैसा। तो चने के अंदर 2021 सितंबर के बाद आज इतने भाव हुए 5550, लगभग 2 साल हो गए। 2 साल के बाद चना इन भाव पे आके पहुंचा है, वरना आज तक चने कर इतनी तेजी चने के अंदर आई ही नहीं। तो भाई बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा बधाइयां आप सभी को और मुझको खुद को भी। देखो, हम लोग चना व्यापारी हैं, हमारा काम चने का है। अगर चने में करंट आता है ना, तो हमारे दिमाग में भी करंट आता है, हमारा दिमाग जाग जाता है कि क्या करना है, कब करना है, समझ रहे हो, हम एक्टिव हो जाते हैं। तो वो वाली स्थिति है। तो 2 साल के बाद चने के अंदर रंगत लौटी है। एक तरह से कह लो चना व्यापारियों की दिवाली चल रही है, दिवाली आने से पहले ही तो चना बाजार बढ़ चुका है, 5550 आ चुका है। आपके में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आपके भाई का काम क्या है, आपके सवालों का जवाब देना। तो आइए आपको जानकारी देते हैं। तो चने में यहां से आगे क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए, बाजार कितना बढ़ेगा, क्या माल खरीदूं या फिर बेचूं, या क्या होगा, 6000 होगा क्या नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके जवाब देंगे आपको, एक एक वीडियो में सब में करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। पर चने की बात करेंगे। देखिए, चने के अंदर बाजार 5550 पहुंच चुका है। यहां से आगे देखें क्या होगा। देखिए,
चने की जड़ में मंदा नहीं है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर ऐसा कैसे हो गया, चने की जड़ में मंदा कैसे नहीं है, आप मेरे को समझाइए कि एकदम से तेजी आई कैसे। आज वो भी बताता हूं आपको। देखिए क्या हुआ, सरकार ने जो है एमएसपी के ऊपर माल खरीदा 5335 पे, और उस वक्त जो जब चना आ रहा था 2023 का, तब एमएसपी 5335 थी और चना जो मंडियों में चल रहा था 4800, 4600, 5000 लास्ट भाव, लास्ट 5000 टॉप माल, ठीक है। और सरकार खरीदी 5335 में। अब किसान भाई को देखो, कोई भी आदमी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी है, थर्ड पर्सन है, वो अपने दो पैसे का फायदे की सोचता है। तो उन्होंने क्या किया, किसानों ने देखा भाई सरकार 5335 में ले रही है, तो किसानों ने अपना सारा माल सरकार को बेच दिया। इससे हुआ क्या भाई, सारी की सारी जितने भी मंडियां थी इनके अंदर बढ़िया माल पहुंचा ही नहीं। उसके बाद जो दाल मिल वाले हैं उन्होंने 2 साल से स्टॉक का काम किया ही नहीं। क्यों, तेजी आई नहीं, उनको सरकार माल पिलाती रही और वो पीते रहे नाफेड के जरिए और अपना पैसा कमाते रहे, उन्होंने स्टॉक का काम किया ही नहीं। अब क्या हो गया, अब चना दाल मिल वालों को सबको भाई देखो माल चाहिए, माल की कमी है, बढ़िया माल अवेलेबल नहीं है। बढ़िया माल किसके पास है, सरकार के पास। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, हर टेंडर के अंदर बड़ा चढ़ा के बोली लगा रहे हैं। और सरकार को भी मालूम है कि भाई अगला चना आएगा मार्च में, मार्च 2024 में, अभी बहुत समय बाकी है, इसीलिए इनको रोक के भी रखना पड़ेगा। इनको पता है सारा कि चना इन्हीं के पास है, इसीलिए लोग भी देखा 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 करके काम कर रहे हैं, मंदे भाव में टेंडर पास नहीं कर रहे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि चने के अंदर ये तेजी कैसे बन रही है और कैसे बाजार बढ़ रहा है। शॉर्टेज है मार्केट के अंदर, सरकार कम भाव में चाह के भी नहीं बेच पा रही फिलहाल। अगर बेचेंगे सारा माल उठ जाएगा, आगे कैसे कंट्रोल करोगे भाव को। तो ये स्थिति है चने की। यहां से आगे देखिए बाजार मजबूत रहेगा, पर देखिए बाजार में क्या है, अभी फिलहाल 5550 यानी कि 5000 से 5550, 550 रुपए की तेजी आ चुकी है। इतना ऊंचा भाव होने के बाद अगर मुनाफा वसूली बिकवाली आती है तो स्वाभाविक है, आ सकती है। बड़े भाव में देखो मेरी वीडियो की कितनी रीच है, 2000, 3000, 5000 लास्ट, इतने ही लोग मेरी वीडियो देखते हैं। और चना व्यापारी कितने हैं, लाखों की संख्या में होंगे ना, तो उन लोगों को थोड़ी मालूम है कि आगे क्या होगा। सब लोग थोड़ी विवेक को जानते हैं, तो वो स्थिति है। तो इसीलिए क्या है चने के अंदर फिलहाल, जिनको नहीं मालूम चने में आगे क्या होगा, जिनके पास रिपोर्ट्स नहीं पहुंच रही, मेरी या किसी और बढ़िया ग्रुप की नहीं पहुंच रही, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना माल बेच के निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, 2-2 साल से फंसे बैठे हैं भाई, वो क्या करें बेचारे, वो अपना माल बेचेंगे। इससे क्या होगा, मुनाफा वसूली बिकवाली आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बाजार एक बार को टेम्परेरी नरम होगा, डरना नहीं, घबराना नहीं है। बाजार की जड़ में मंदा नहीं है, बाजार टूटने दो, वापस से बढ़ेगा मांग निकलने के साथ साथ। चने में बस एक ही रिस्क है, सरकार, अगर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई, कोई पंगा डाल दिया या चना सस्ते भाव में बेच दिया, तो देखो चना टूटेगा। फिर तो देखो अगर मोदी जी बीच में आ जाएंगे, ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कर पाऊंगा, वो वाली स्थिति है। वरना चने में बाजार टूटने वाला नहीं है, माल को होल्ड रख सकते हैं। हाँ देखो ऊंचा भाव है, अगर मुनाफा मिल रहा है, 2 पैसे कमाने का मन कर रहा है, तो 5-10% माल निकाल सकते हो। पर बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि माल बेच के निकल जाओ, वो स्थिति अभी नहीं आई है। हालांकि ऐसा कुछ होगा वो आपको बताऊंगा, पर एक बात सुन लेना पहले ही। देखिए YouTube के ऊपर वीडियो आती है रात को 8 या 9 बजे, और हो सकता है कि किसी दिन मेरे पास रिपोर्ट आ जाए सुबह 8 बजे, भाई यहां से चना बेच के निकल जाओ। आपको रिपोर्ट रात को 8 बजे मिलेगी, तब तक लंका लुट चुकी होगी और आपका चना रखा रह जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओ, उससे आपका ही फायदा होगा। इस लालच को छोड़ दो, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर क्या होता है, मुझे यहां से रिपोर्ट मिली 8 बजे, मैं 8:01 के ऊपर व्हाट्सएप पर रिपोर्ट डाल देता हूं। इसकी वजह से वो लोगों को सबसे तेज, सबसे फास्ट रिपोर्ट मिलती है, वो अपडेट रहते हैं और इसी वजह से वो मोटा मुनाफा बुक करते हैं। और बहुत से भाई ऐसे हैं जो सामर्थ्य है, जुड़ सकते हैं, पर लालच बुरी बला है भाई, लालच छोड़ना पड़ेगा। बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो 200-400 देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लाखों बच रहे हैं, 200-400 लगाने में हिचकिचाना नहीं है। आपकी मर्जी है, सलाह दे रहा हूं आपको। किसी को लग रहा है कि अपने लिए कर रहा हूं, तो भाई देखो बाबा शाम की कृपा से इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा गुजारा हो रहा है, 2 रोटी मिल जाती है, उसी में खुश है, ठीक है ना। ऐसी कोई लंबी छोटी दिक्कत नहीं है, पर मेरा काम आपको सलाह देना है, सही सलाह देना है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं। जिस दिन रिपोर्ट 8 बजे आई और आपको रात को 8 बजे मिली, आप कब बेचोगे, अगले दिन। तब तक तो लिवाल गायब बोलेंगे मंडी से, आपको माल बेचने के लिए लिवाल भी नहीं मिलेगा। समझो बात को, समझ रहे हो। तो इसीलिए 200-400 का कच्चा लोग छोड़ दो, और जो लोग सामर्थ्य हैं, जुड़ सकते हैं, उनको जुड़ना चाहिए। उनका बिजनेस बढ़ेगा, वो तरक्की करेंगे। तो यार किसी व्यापारी को यह पता लग जाए भाई इस आइटम में इतनी तेजी आएगी, माल खरीद लो, इस आइटम में मंदा आने वाला माल बेच दो। अरे स्टॉक का काम व्यापारी को अगर ये जानकारी मिल रही है भाई, उसको उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। किसी व्यापारी को तो तेजी मंदी रिपोर्ट पक्की मिल जाएगी, वो तो बल्ले बल्ले है भाई, फिर उसका तो काम बढ़ना ही बढ़ना है, व्यापार बढ़ना ही बढ़ना है, वही स्थिति है। तो इसीलिए कहता हूं बार बार जुड़ना चाहिए आपको। अगर आपके बस की का मतलब ये है सामर्थ्य है अगर आपका जुड़ने का, देखिए अगर आप जुड़ सकते हैं। वरना बहुत से ऐसे छोटे भाई भी हैं हमारे, मतलब छोटा तो मैं भी हूं, पर छोटे भाई का मतलब ये कि छोटा व्यापार कर रहे हैं, किराने का, परचून का, भाई जिनका नहीं, भाई उनकी वो नहीं जुड़ पा रहे,
ठीक है, समझ में आता है, उनके लिए वीडियो आती रहेगी। पर जो लोग जुड़ सकते हैं और फिर भी नहीं जुड़ रहे, भाई लालच की वजह से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और इसका खामियाजा आप खुद ही भुगतोगे, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं वीडियो बनाता रहूंगा, मेरी गारंटी है इस चीज की, बेफिक्र रहो। यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलती रहेगी, पर मिलेगी रात को ही। अगर देखो सुबह ही लंका लुट गई तो लुट गई, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग जानते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना कोई आसान बात नहीं है। वीडियो शूट करो, एडिट करो, अपलोड करो, बहुत कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, तो इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर बताया मैंने आपको वही करना, ठीक है ना। तो चने की रिपोर्ट हमने आपको बता दी है, बाजार टूटने वाला नहीं है, मजबूत रहेगा। यहां से हल्की फुल्की या थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी वाली आती है, डरना नहीं, घबराना नहीं, बाजार वापस तेज होगा मांग के साथ। पर अगर सरकार बीच में आई तो ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना आप कर पाएंगे। इतना रिस्क लेना पड़ेगा अगर स्टॉक का काम करना है तो। अगर इतना रिस्क भी नहीं ले सकते तो आपको स्टॉक का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना रिस्क हर आइटम में, चाहे वो चना हो, सोयाबीन हो, मसूर हो, कुछ भी हो, तुअर हो, उड़द हो, काबली हो, सरसों हो, कुछ भी हो, सरकार बीच में आएगी तो बाजार की जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएगी। इतना रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये कहती है आज की चने की रिपोर्ट। आ जाते हैं इसके बाद हम चने के बाद तुअर के ऊपर। देखिए तुअर और उड़द, तुअर में भी यही है, उड़द में भी यही है, स्टॉक लिमिट लगी हुई है। तुअर में तो और भी चीजें कर रखी हैं इन लोगों ने, डायरेक्ट माल मिल वालों को दे रहे थे, अफ्रीका से माल मंगा रहे थे, पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे तुअर बाजार को इन लोगों ने एक तरीके से सीमित दायरे में तेजी कर दी है। इसकी तेजी को रोक नहीं पा रहे, क्यों रोकेंगे, कैसे, माल ही नहीं है, रोके कैसे तेजी को। पर इन लोगों ने क्या किया, इन ये सब चीजें करने की वजह से तुअर की तेजी को सीमित कर दिया। बाजार बढ़ता जा रहा है, पर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली भी वाली शाम को आ जाती है। 4 बजे आज बाजार 25-50 मंदा बोल रहे थे, जो अब शाम को 6 बजे के आसपास फिर से तेज हो गए, 25-50 तेज बोलने लगे। तो तुअर के अंदर बाजार ऐसे ही चलता रहेगा, मांग के साथ अप डाउन करता रहेगा, काम करते रहिए। तुअर में भी बस इतना ही रिस्क है, भाई सरकार और कोई नया लफड़ा पा दे तो बात एक अलग है, वरना बाजार टूटेगा नहीं, काम कर सकते हैं। पर बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ा मंदा फिलहाल तुअर में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहती है आज की तुअर की रिपोर्ट। आ जाते हैं उड़द के ऊपर। देखिए उड़द के अंदर भी यही स्थिति है, अपने देश की फसल आएगी अक्टूबर में, अभी कोई फसल आने वाली है नहीं उड़द के अंदर। बस तो उड़द के अंदर क्या स्थिति है, बर्मा के पास स्टॉक अवेलेबल है, अगर बर्मा से माल आ गया तो दिक्कत हो सकती है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उड़द मजबूत रहेगी। बाकी वही है कि देखो स्टॉक लिमिट तो लगी हुई है, इसीलिए बड़ी तेजी तो नहीं आ सकती अभी, मांग के साथ बाजार अप डाउन करता रहेगा। ये कहती है आज की उड़द की रिपोर्ट। तो हमने आपको आज की वीडियो के अंदर चने की, तुअर की और उड़द की तेजी मंदी रिपोर्ट बता दी है। अगर आपको हर रोज डेली मुझसे रिपोर्ट जाननी है, चना, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, काबली, आपको जानना है इनमें कब कितनी तेजी आएगी, कब कितना मंदा आएगा, आपको सभी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। साथ ही हमारी गारंटी रहेगी, व्हाट्सएप पे आपको जो रिपोर्ट्स बताएंगे वो 90% बिल्कुल सही साबित होगी। हम आपको पहले ही बता देंगे किस आइटम में तेजी है, किस आइटम में मंदा है, कौन सा माल खरीदें, कौन सा बेच दें, आपको सभी जानकारी व्हाट्सएप पे दी जाएगी। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी आइटम्स की तेजी मंदी रिपोर्ट्स भी मिलेगी। अब जो लोग जुड़े उनको हम पहले बता देते हैं किस आइटम में कितनी तेजी है, कौन सा माल खरीदें, कौन सा बेच दें, वो हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक काम करते हैं, मुनाफा बुक करते हैं, उनका बिजनेस डे बाय डे बढ़ रहा है, आपका भी बढ़ सकता है। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना होगा। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने इसी वीडियो को थोड़ी सी पहले अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया है, और वहां पर जाकर मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा 62 रुपए 62 हो गया, चने की दाल 63 यानी 63 है, मूंग साबुत 87.50 87.50 पैसा, मूंग धोआ 96 96.50 पैसा, मलका दाल हो गई 68.5 यानी कि 68.50 पैसा, मसूर दाल 71 यानी कि 71 रुपीज, तुअर दाल 138 यानी कि 138 रुपीज, काबली छोला 124 124। बोला था ना काबली में मंदा नहीं है, बाजार बढ़ता रहेगा। 500 रुपए की तेजी आ चुकी है हमारे बताने के बाद से लेके अब तक। तो रिपोर्ट आपको मालूम ही है कितना दम है रिपोर्ट में, कितनी सही होती है। मसूर में बताया था तेजी आएगी, तेजी आ चुकी है। तो बात करें उड़द के आइटम की, उड़द धोआ 110 यानी कि 110, उड़द छिलका 100 रुपये 50 पैसे यानी कि 100 रुपीज 50 पैसा, उड़द छिलका के बाद उड़द साबुत 99 यानी कि 99। तो हमने आपको आज की सभी रिपोर्ट, सभी जानकारी प्रोवाइड करा दी है। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।